हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी कब मनाई जाएगी। क्योंकि वैशाख मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी का महत्व और भी बढ़ने वाला है। क्योंकि ये जो वैशाख मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, ये 19 तारीख को ही प्रारंभ हो जाएगी शाम को, और 20 तारीख को पूरा दिन रहने वाली है। जिसकी वजह से उदया तिथि में होने की वजह से इसका व्रत रविवार को 20 तारीख को किया जाएगा। और जब 20 तारीख को ये व्रत किया जाएगा, रविवार होगा, जिसकी वजह से रविवार होने की वजह से इसे रथ सप्तमी या तो मित्र सप्तमी कहा जाता है और इसका व्रत किया जाता है। और रथ सप्तमी का व्रत करने से आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति, आपके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति, आपके जीवन में शत्रु बाधा से मुक्ति और आपको अन्य क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है। और जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित हो या ऐसे लक्षण हो कि आपके पिता और पुत्र में नहीं जमती है, या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए समस्याएं हों, या आप सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उसमें कोई न कोई बाधाएं आ रही हों, या सरकार से जुड़ा हुआ कोई आप बिजनेस या जॉब करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही हों, तो ऐसी स्थिति में आप, और साथ में यदि आपको बार बार कोई न कोई बीमारी हो जाती हो, एक बीमारी गई फिर दूसरी हुई फिर तीसरी हुई, या आप किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो, या आपके हड्डियों में कमजोरी हो, या और भी ऐसी कई तरह की समस्याएं यदि आपके जीवन में हैं, तो रथ सप्तमी का व्रत करने से सभी समस्याओं का समाधान होता है और आपके जीवन में उन्नति, प्रगति, आरोग्यता, विजय की प्राप्ति होती है। और सप्तमी, रथ सप्तमी ये जो 20 तारीख को होने वाली है, इसमें रविवार को मनाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें स्वयं भुवन भास्कर सूर्य की आराधना की जाती है, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो भगवान सूर्य की आराधना करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए आप जल ले लें किसी लोटा में, तांब का लोटा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो लोटा मिले, खाली प्लास्टिक का लोटा नहीं लेना आपको। और उसमें थोड़ा सा रोली, चावल, लाल पुष्प ये डाल के और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। भगवान सूर्य के जो 12 मंत्र होते हैं उनका भी आप पाठ कर सकते हैं, या भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र का जप भी कर सकते हैं, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, या अन्य बहुत सारे मंत्र हैं, तो उनका आप जप भी कर सकते हैं। और यदि आपके जीवन में शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा है, तो आप इस दिन आदित्य हृदय का पाठ भी कर सकते हैं और रथ सप्तमी का व्रत कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कामनाएं हैं तो वो पूरी हो सकती हैं। तो ये रथ सप्तमी का बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, और इसके व्रत करने से जीवन में बहुत कुछ बदलाव होता है। या कोई शंका है इसके विषय में, प्रश्न है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे उसका समाधान भी हम प्राप्त कर सकें। जुड़े रहिए, बने रहिए, इसी तरह की जानकारी आपको इस चैनल में प्राप्त होती रहती है। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।